कर्म ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेश पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रतसमितिगति ज्ञानचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलम् त्रिभुवनमहितः प्रोक्तमरिद्धि प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान् यैष शुद्ध दृष्टि सिद्धि जयापसिद्धि चौविहाराणा फलं पत्ते वन्दितार्हन्ते मोक्षम आराहणाकंसो उज्जोवणमुज्जवणं दैवाहणं साहणं चरणं दंसनेनाडचरितं तवाडमाराहणा भड़िया। दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं। औपशमिक छाइको भाव मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिको च द्विनवा अष्टादशैक विशन्ति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्र्ये ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्रि पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश चतुस्त्रय कैक षड भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् द्विविधो अष्ट चतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का अमनस्का संसारिणे त्रस स्थावरा पृथिव्यप्ते जो वायु वनस्पते स्थावरा द्विन्द्रिय आद्या त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धोपयोगो भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोतानि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुतम् इन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेक वृद्धानि संगीनः समनस्का विग्रह गतो कर्म योगा अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणे प्राक चतुरभ्य एक समयाविग्रह एकम द्व त्रिन्वानाहारक सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्मा सचित्त शीत संवृता सेत्रा मिश्राश्चैक शस्त्र द्योन जरायु जांडज पोता नाम गर्भ देव नारकाणामुपादय शेषाणाम सम्मूर्छनम औदारिक वैक्रिय खारक तेजस कारमाणि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेशतो असंख्ये गुणम प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य निरुपभोग मन्त्यम गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम औपादिकम वैक्रियकम लब्धि प्रत्यम च
तेजस्मपि शुभम विशुद्धम व्याघाति चाहार्कम प्रमत्त संयतस्य नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवा शेषास्त्री वेदा औपाधिक चर्मोत्तम देहा असंख्य वर्षायुषो अनपवर्त आयुष। 110 पेज नंबर पे अपन पहुंच गए थे। जीव के भेद की यहाँ पर चर्चा चल रही थी हमारी। 3 लोक में जीव कितने प्रकार के कि 2 प्रकार के, संसारी और मुक्त। फिर संसारी में भी कितने भेद, त्रस और स्थावर। स्थावर के कितने भेद के 5, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। त्रस के भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, ऐसे त्रस के भी भेद। या पंचेंद्रिय में भी 2 भेद, संगी और असंगी, माने मन सहित और मन रहित। इस प्रकार हम जीव के भेद प्रकृति के माध्यम से जीव की चर्चा कर रहे थे। कल हमारी पृथ्वी 5 स्थावर की चर्चा चल रही थी, पृथ्वी आदि। तो पृथ्वी कायिक के भी अपन ने 4 भेद पढ़े थे, पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव। इसी प्रकार वनस्पति में भी 4 भेद अपन लगाएंगे, वनस्पति, वनस्पति काय, वनस्पति कायिक और वनस्पति जीव। इसी प्रकार वायु में भी लगेंगे, अग्नि में भी लगेंगे और जल में भी लगेंगे। 110 पेज पे हमने लास्ट छोड़ा था। वनस्पति का थोड़ा सा रह गया था। हमने कल बहुत सारे विशेषों के माध्यम से देखा था। पृथ्वी के 36 भेद देखे थे, जल के 14 भेद देखे थे, अग्नि के 6 भेद और वायु के 9 भेद। इसी प्रकार वनस्पति के भी अपन देख सकते हैं कि सप्रतिष्ठित वनस्पति और अप्रतिष्ठित वनस्पति, जिसके आश्रित अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, ऐसी वनस्पति को बोलते हैं सप्रतिष्ठित वनस्पति। और अप्रतिष्ठित का क्या मतलब है कि जिसके आश्रय से अनंत निगोदिया जीव नहीं रहते हैं। ये ले लो, हाँ 110 पे। तो उसको बोलते हैं अप्रतिष्ठित वनस्पति, जिसको कि जैन चरणा योग में भक्ष्य सब्जी कहा जाता है। वो सब कहलाती है अप्रतिष्ठित। और जितना भी जो अभक्ष्य आता है वो सब आती है सप्रतिष्ठित, उसमें जमीकंद आदि भी सब आ जाते हैं। फिर वनस्पति के भी बहुत अलग अलग तरीके से भेद होते हैं, जैसे अदरक, हल्दी आदि है, माने उसमें सीधा अदरक और हल्दी ही खेती में डाली जाती है। इसको बोलते हैं मूल बीज, माने जिसकी मूल ही बीज है, वस्तु ही बोदी जाती है। इसी तरह से अग्रभाग बीज, जैसे गेंदा होती है, केतकी होती है और भी फूल होते हैं, तो जिनके आगे के भाग बोए जाते हैं खेती के लिए, तो वो कहलाते हैं अग्र बीज। कुछ कहलाते हैं पर्व बीज, जैसे गन्ना है तो गन्ने के लिए कोई बीज नहीं बोना पड़ता है, गन्ने की पोर ही बोई जाती है, उनको पर्व भी कहा जाता है। तो ऐसे गन्ने को बोलते हैं पर्व बीज। इसी प्रकार जैसे जमीकंद होते हैं, उसमें कंद ही बीज है, जिसका पिंडालू, रतालू, कचालू सब आ जाएगा इसमें। तना ही बीज है, स्कंद बीज। जैसे सागौन की लकड़ी होती है, पलाश का पत्ता होता है, साल की लकड़ी होती है, तो इनके लिए स्कंद बोया जाता है जमीन में। माने कहीं से हमने किसी पेड़ का स्कंद लाए और हमारे यहाँ हमें खेती करनी है, तो उसका स्कंद बोया जाएगा, तो स्कंद ही है बीज। गेहूं, चावल, चना वगैरह में क्या होता है कि वही माने वो जो वस्तु ही है वही बीज है। गेहूं को उगाना है तो गेहूं ही बोने पड़ेंगे, तो ये मूल में स्वयं ही बीज है।
आम आम आदि है, इनमें भी यही आएगा कि आम की गुठली बोई जाती है, तो ये भी वस्तु ही बीज है, ठीक है ना। और बाकी लास्ट में आता है सम्मूर्छन, कि जो बिना उगाए ही अपने आप उग जाए, जैसे घास वगैरह होती है ना, माने उसको बोलते हैं सम्मूर्छन जन्म। घास, दूब और भी जड़ी बूटियां होती हैं, शिखर जी के पहाड़ आदि पे होती हैं, तो ये सब कहलाती हैं सम्मूर्छन। तो इस प्रकार इसमें हमने देखा मूल ही है बीज, अग्र ही बीज, पर्व ही बीज, कंद ही बीज, स्कंद ही बीज और स्वयं ही बीज है, और एक सम्मूर्छन। इस प्रकार ये वनस्पति के 7 भेद आते हैं। क्या हुआ बेटा? चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, पंखा। हाँ हाँ बेटा, ग्रंथ ले लो, 110 पेज निकाल लीजिए। हाँ, दूसरा ये प्रकरण चल रहा था कि जितने भी हमें जो जीव दिखते हैं, ये हमारा 5 स्थावर का प्रकरण चल रहा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। अब प्रश्न ये होता है कि क्या पूरा पहाड़ जीव होता है क्या? क्या पूरा जो पेड़ होता है वो जीव होता है क्या? अब जल है तो जल में कितने बड़े जीव होते हैं? जो हम जो साइंटिस्ट की जो ये वीडियो आई है ना, एक बूंद पानी में इतने जीव होते हैं, वो जल का एक जीव नहीं है, उनको जलचर जीव बोलेंगे अपन। जल कायिक अलग होते हैं, जलचर अलग होते हैं। माने जल ही है शरीर जिसका, उसको बोलते हैं जल कायिक, माने जली, उनका शरीर ही पानी से बना हुआ है। लेकिन जो अपन देखते हैं ना, जो चलते फिरते देखते हैं, वो सब त्रस जीव होते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय भी होते हैं उसमें, कछुए, मछली आदि होते हैं, लेकिन वो उनकी अवगाहना बहुत थोड़ी होती है, इस वजह से हमें ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, अभी 1 मिनट, अभी हाँ, तो इनकी जो अवगाहना बताई है ना तत्वार सूत्र की टीका में, प्रश्न ये है, बहुत लोग कहते हैं ना पूरा बूढ़ा आम का पेड़ बूढ़ा हो गया आम का, तो वो पूरा आम का पेड़ एक जीव नहीं होता है कभी भी। जितने भी देखो उसके पत्ते हैं, फूल हैं, जड़ है, डाली है, सब में अनंत अनंत जीव होते हैं। पूरा ऐसा कभी नहीं होता कि पूरा आम का पेड़ एक अलग जीव होगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रंथों में उनकी उनका जो अवगाहना बताई है ना, माने उनकी लंबाई चौड़ाई जो बताई है, तो वो बताई है घनांगुल के असंख्यातवे भाग। तो आप कहोगे घनांगुल क्या होता है, तो आप स्थूल रूप से समझ लीजिए, जैसे अपनी की ये उंगल होती है ना, ये जो उंगल होती है, तो माने जैसे ये आकाश है, तो ये हमारी हो गई उंगल, ठीक है ना। 1.25 इंच की लगभग एक उंगल होती है, तो 1.25 इंच के क्षेत्र में आकाश के जितने प्रदेश है, कितने आएंगे? असंख्यात। तो उनकी अवगाहना कितनी होती है? पाइए 5 स्थावर की, ये घनांगुल के असंख्यात विभाग, माने हम आपको दिखाई नहीं दे सकते। अब इतने अंगुल के आप असंख्यात भेद करो, क्या आप अपने को दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। जो वास्तव में जल का एक जीव है ना, वो अपन नहीं देख सकते। जो वास्तव में पृथ्वी का एक, अवगाहना मतलब? हाँ जी, अवगाहना अवगाहना माने उनका आकार। जैसे अच्छा। हमारा है ना, जैसे हमारी अवगाहना भी कितने की, अपन 4 फुट के हैं, 5 फुट के हैं, 6 फुट के हैं, माने ऊंचाई, लंबाई जिसको अपन बोलते हैं। तो ऐसे ही वो जो माने पानी का जीव है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, इसको बोलते हैं अवगाहना ना, वो कितने साइज का होगा। तो उनकी जो एक्चुअली अवगाहना दी हुई है ना ग्रंथों में, वो हमारे ज्ञानगम में नहीं है। हमें सिर्फ उनका माने हमें बहुत सारे पृथ्वी के जीव मिल जाते हैं ना, तब दिखता है। यदि अपन एक पृथ्वी का एक जीव हो तो नहीं नहीं देख सकते, एक जल का एक जीव हो तो अपन नहीं देख सकते, एक वायु का एक जीव हो तो अपन नहीं देख सकते। हमें जो पहाड़ वगैरह सब दिखते हैं ना, तो ये अनंत जीवों के ग्रुप है, समूह है, तो हमको दिखते हैं ये। समझ में आ रहा है ना? तो असली में जो जल का एक जीव है, अपन नहीं देख सकते उसको। तो देखो इसमें लिखा हुआ है, तत्वार सूत्र की टीका है ना, कि उनकी जो वास्तविक अवगाहना है वो हमें नहीं दिखाई देती है। उनका देखो पृथ्वी का एक जीवों की साइज बता रहे हैं कि वो किस आकार में होते हैं। इसमें लिखा हुआ है मसूर के समान गोल होते हैं। मसूर की दाल होती है ना, साबुत ब्लैक कलर की,
ब्लैक नहीं, ब्राउन जैसी, गोल गोल। तो उनका जो आकार होता है ना वो मसूर के दाने के मतलब आकार जैसा होता है, साइज नहीं, साइज तो उससे बहुत ही सूक्ष्म होता है, ठीक है ना। मैंने बस आकार में गोलाई लिए होता है मसूर के जैसा। जितने भी पृथ्वी का एक जीव होंगे ना, सबका जो आकार होगा ना वो मसूर की दाल के समान ऐसे गोलाई लिए हुए। फिर जल कायिक का आकार कैसा होता है? हाँ? जल कायिक जीवों का जो आकार होता है वो होता है पानी की बूंद के जैसा। जैसे अपन एक एक बूंद टपकाते हैं ना तो उसकी जैसा साइज होता है। गिरती हुई बूंद ले सकते हो आप इसमें, जैसे बूंद होती है ना एक बारिश की बूंद जैसे एक गिरती है, तो इस तरह के साइज के वो होते हैं, ठीक है ना। अवगाहना उनकी भी सूक्ष्म होती है, अपन नहीं देख सकते हैं। इसी प्रकार अग्नि का एक जीव का कैसा होता है आकार के, खड़ी हुई सुइयों के समान। सुई होती है ना जो अपन सिलाई करते हैं, तो नीचे से थोड़ी चौड़ी होती है, नोक पे जाकर थोड़ी पतली हो जाती है ना। तो ये ऐसे जो अग्नि का एक जीव होती है वो खड़ी हुई सुई के समान, कि अग्नि की लो इस तरह से जाती है ना, आपने देखा होगा इस तरीके से। तो अग्नि का एक जीव। वायु का एक जीव कैसे होते हैं, उनका आकार कैसा होता है कि ध्वजा के आकार में। आपने देखा होगा हवा ऐसे ऐसे बहती है ना, ऐसे ऐसे, जैसे झंडा होता है ना, झंडा जब हवा चलती है तो झंडा भी ऐसे 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 लहराता है। तो जो वायु का एक जीव होते हैं उनका आकार भी इसी तरीके होता है, ध्वजा के आकार का, लहराती हुई ध्वजा, लहराता हुआ जो झंडा होता है उसके आकार का। और वनस्पति का एक का आकार, कि इनका कोई निर्धारित आकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वनस्पति का एक तो कितने तरह के होते हैं, है ना। जैसे माने गुलाब के फूल में गए तो गुलाब जैसे, कमल के फूल में गए तो कमल के जैसे। तो उनका कोई प्रॉपर आकार नहीं बताया गया है, वो किसी भी साइज के हो सकते हैं, वनस्पति का एक जीव। इस प्रकार ये पांचों प्रकार के जो स्थावर जीव है ना, तो उनके आकार अपन ने पढ़े, ठीक है ना। और वास्तव में असली में क्या होते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, वो नहीं देख सकते। क्यों? कि पानी छानने के बाद भी वो जीव तो पानी में से निकल ही जाते हैं, छन्ने में से निकल ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका तो शरीर जल ही जीव है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अपन जो पानी छानते हैं वो कौन से जीवों के लिए? त्रस्त जीवों की रक्षा के लिए, जो चलते फिरते त्रस्तायक होते हैं। उसमें पंचेंद्रिय, कछुए, मछली, ये सब होते हैं। ज्ञानानंद सावकाचार में आया है कि वो सब त्रस्त जीवी होते हैं। भाभी जी, हाँ जी। तो अग्नि का एक सीधी सुई खड़ी लेनी है, जैसे आपने हाथ से बताया टेढ़ी मेढ़ी ऐसे लेने हैं? नहीं, खड़ी हुई सुई, देखो सुई तो सीधी होती है, वो लहराएंगी नहीं। आपने हाथ से लहराते हुए बताया ना, तो हाँ वो मैं गलती बता हो रही गया। थी, मैं तो वो बता रही थी कि अग्नि की लो अधिकतर ना ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके होती है ना, तो वो तो मैं वो बता रही थी। लेकिन जो उनके जीव है ना वो सीधी खड़ी हुई, देखो उसमें लिखी हुई है अग्नि कायिका खड़ी की गई सुइयों के समूह के समान, कि हमने बहुत सारी सुइयां खड़ी कर दी, उनका ग्रुप। इस तरीके से अग्नि कायिक जीव की अवधारणा होती है। ठीक है। लहराते हुए तो आप वायु कायिक की लेंगे, जो वायु कायिक की जीव होगा वो थोड़ा लहराते हुए शेप में होगा। यह जान, अब अपन 110 पेज पे देखिए जो बोल्ड शब्दों में लिखा हुआ है, यह जान लेने का लाभ यह है कि असल में सजीव वनस्पति तो वनस्पति कायिक है ही, अतः अहिंसा व्रत की दृष्टि से एकमात्र यही अवश्य है। सामने आ रहा है ना, देखो आपने देखा होगा आज जैसे चतुर्दशी है, तो अपने जैन धर्म में देखो त्रस्त तो त्रस्त, चतुर्दशी पे हरि का त्याग क्यों किया जाता है? कि जैनी जो वास्तव में जैनी श्रावक होता है वो एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा नहीं करना चाहता। आप कहोगे कि जो भक्ष्य सब्जियां हैं वो भी नहीं खाते आज के दिन, क्यों नहीं खाते भैया? भक्ष्य का त्याग कर दो। अब देखो धीरे धीरे परंपरा खत्म होती जा रही है, पहले तो पूरा उपवास करते थे, फिर एक आसन पर आए, अब धीरे धीरे हरि का भी काफी लोग पालन कर रहे हैं कि भी दिन के चाची, भी। हाँ जी। चाची भक्ष्य में भी दोष आएगा? जो भक्ष्य सब्जी होती है ना उसमें भी संख्यात जीव होते हैं, क्योंकि हमने कहा ना जैसे छना हुआ पानी है उसमें भी तो जल का एक जीव है ना, तो ऐसे ही जो भक्ष्य सब्जी है उसमें भी संख्यात जीव होते हैं। वनस्पति का एक जीव तो होंगे ना, जैसे लौकी है, अब लौकी में जो पानी वगैरह होता है वो सचित्र है ना, तो वो जीव ही तो है।
लेकिन जिनवाणी में उसको भक्ष का है। लेकिन ज्ञानी श्रावक की भावना ऐसी होती है कि हे प्रभु ये भी कब छूटे। इसलिए अष्टमी चौदस को ना अनाज माने सूखे अनाज, रोटी वगैरह, दाल वगैरह यही लेते हैं, हरी सब्जियों का त्याग कर देते हैं। और दूसरा सबसे ज्यादा जो हिंसा होती है ना, वो वनस्पति कायिक में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन सब में तो असंख्यात ही जीव होंगे, संख्यात जीव होंगे, लेकिन वनस्पति के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं। जो वनस्पति होती है ना, कि अनंत की जो संख्या है ना, वो वनस्पति कायिक में ही होती है। 5 स्थावरों में से 4 में नहीं होती है अनंत की संख्या। और अनंत भी ऐसा नहीं एक एक पत्ते में अनंत, एक एक रोम में अनंत। जमी कंद की सुई की नोक के अग्रभाग जितने भाग में भी अनंत। तो आप सोचो कि वनस्पति कायिक में कितनी हिंसा होती है। इसलिए जमीकंद त्याग का उपदेश क्यों दिया जाता है अपने जैन धर्म में। आलू हो, मूली, गाजर, अदरक सब लगा लीजिए इसमें, है ना। उसकी एक एक सुई की बराबर पॉइंट में अनंत अनंत जीव, और कितने अनंत कि पूरी जिंदगी मोक्ष जाते रहे ना तो भी खत्म ना हो। फिर एक आलू में कितने, फिर 1 किलो आलू में कितने। आप सोचो कि पूरी दुनिया में कितने आलू होंगे, और एक आलू ही नहीं कितना जमीकंद होगा। कितने जीव, माने खचा खच जीव राशि इतनी, इसको बोलते हैं अक्षय अनंत जीव राशि। चाहे पूरी जिंदगी मोक्ष जाते रहे 6 महीने 8 समय में, तो भी संसार खाली होने वाला नहीं है, इतनी जीव राशि ऐसा। तो जमीकंद एक तरफ और बाकी सारी, मैंने कहा ना समुद्र भरा हुआ पानी एक तरफ और एक आलू की कणिका एक तरफ, तो भी आलू की कणिका में ज्यादा जीव होंगे, पूरे समुद्र के पानी में इतने जीव नहीं होंगे। हाँ, इतना इतना दोष आता है जमीकंद में। हाँ, इसलिए बार बार कहते हैं ना इस जैनी आलू के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। और उसमें भी पता है आलू के पीछे क्यों, क्योंकि आलू ना डेली माने 12 महीने प्रयोग हो आता है। गाजर मूली तो आदमी 1 महीने खाएगा, 2 महीने माने सर्दी सर्दी। आलू 12 महीने आता है। और सब्जियों का लोग राजा भी कहते हैं उसको। इसलिए आलू आलू पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बाकी तो सारी ही सब्जी अवश्य, सारा ही जमीकंद अवश्य है। घिया टिंडे वगैरह में भी भाभी जी बहुत दोष आता है, अंतर अंतर उसमें भी। हाँ जी, घिया टिंडे वगैरह में भी, इनमें भी अनंतरम जीव राशि में होती है। नहीं देखो, जो सह प्रतिष्ठित सब्जी होती है ना, बस उसी में ही अनंत जीव राशि होती है। जैसे तोरई है, लौकी है, केला है, जो भक्ष्य सब्जियां, आम है, सेब है, इनके आश्रित संख्यात और असंख्यात ही आएंगे। इसमें अनंत जीव राशि नहीं होती है। इसको जिनवाणी में भक्ष्य कहा गया है। भाभी, हाँ जी, हाँ मैं कह रही थी कि जैसे एक घिया के आश्रित एक जीव बताया है। नहीं, एक घिया के आश्रित एक जीव नहीं होता है। अच्छा, एक घिया में भी संख्यात और असंख्यात जीव होते हैं। वो जल की अपेक्षा जो बता रहे थे आप। हाँ, वो सचित्त है ना, तो उसके रोम रोम में जीव होता है। अच्छा, पहले अपन भी ऐसा ही सोचते थे जब तक अध्ययन नहीं किया था कि एक हाँ, लौकी में एक जीव, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी की जो मेरे पास रखा हुआ ना तत्वार्थ सार, इसी में ही आया है कि कभी ऐसा नहीं होता कि एक वनस्पति में एक जीव, पूरी लौकी में भी संख्यात और असंख्यात जीव होते हैं। अब जैसे मतलब कहते हैं कि ज्यादा से अच्छा भाई कम कम वाली चीज खा लो, जैसे एक लौकी खा ली जाए, ठीक है ना। हाँ जी, और फिर जैसे हमने बनाई एक दिन में 10 तोरी बनाई एक साथ, तो हाँ और जी, एक घिया बनाई, तो 10 तोरी में ज्यादा दोष हो गया, बीन्स बनाई तो उनमें ज्यादा दोष हो गया, इस तरह बढ़ता जाता है ना। हाँ जी, ये आप सही कह रहे हैं। जैसे पत्ते वाली सब्जी है मानो कोई, ठीक है ना, भले ही वो अप्रतिष्ठित है, माने एक पत्ते, उसमें अनंत जीव नहीं है, असंख्यात और संख्यात ही जीव है, लेकिन फिर भी पत्ते देखो कितने सारे बना रहेंगे एक बार में, और लौकी से एक से ही काम चल जाएगा। तो पत्ते की अपेक्षा लौकी में कम जीव होंगे। तो अपने आगम में ऐसा आता है कि जैसा अपन त्याग करते हैं ना, पहले ज्यादा पाप से कम पे आते हैं, फिर धीरे धीरे कम वाला भी छोड़ देते हैं। तो ये बात ठीक है कि भाई तोरई हमने 10 बना रही है, लौकी हमने 1 बना रही है, तो उनमें भी अंतर पड़ता है ऐसा। इसलिए बहुत, जैसे पत्ते की सब्जी में ना तुलसी का पत्ता आता है जैसे प्रतिष्ठित में, और कौन सा आता है, मेथी का भी आता है।
लेकिन एक बार में आप कितनी सारी मेथी बना लोगे, ठीक है ना। पालक तो पूर्णतः वृक्ष में ही आता है, अब मेथी आदि माना एक पत्ते में अपन संख्यात असंख्यात भी लेते हैं, तो एक बार में कितने सारे बन रहेंगे। तो उससे बेटर है कि लौकी में कम जीव होते हैं, ऐसा। जी पालक अभक्ष बताया, जी पालक अभक्ष बताया। हाँ जी, पालक तो सह प्रतिष्ठित सब्जी में आता है ना, वृक्ष में ही आता है। सरसों का साग जो बनाते हैं वो भी हाँ, सरसों पालक ये सब अवक्ष में ही आएंगे। बाकी देखो इसमें ये होता है अपने अपने त्याग के ऊपर डिपेंड है। हमने कहा ना चिन्वाणी तो पूर्णता भाभी अबक्स में क्यों आता है ये जीविकन तो होता नहीं है। हाँ, जिमीकंद नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो भक्ष अभक्ष की पहचान में हमने कहा ना सह प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो सह प्रतिष्ठित माने जिसके आश्रय से अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, वह सह प्रतिष्ठित। जिसके आश्रय से अनंत निगोदिया जीव नहीं रहते हैं, वह अप्रतिष्ठित। तो हम जो अपन गोमट सार ग्रंथ में जो मूल गाथा आई है, वहां पर नाम नहीं लिखे मिलेंगे आपको कि पालक या आलू, इस तरह से नाम नहीं लिखे हैं। वहां पर पहचानने के चिन्ह लिखे हैं कि अगर जैसे पहचानने के चिन्ह क्या होता है, जैसे आप पालक का पत्ता ना तोड़ना, तो आप इधर से भी पकड़ना, इधर से भी पकड़ना और उसको ऐसे तोड़ना, तो वो समभाग टूटेगा। मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने कैंची से बना रहा हो या किसी से। तो वह पहचान के चिन्ह की जो समभंग हो तो वो सह प्रतिष्ठित होती है, कि जिसमें से दूध टपकता हो वो सह प्रतिष्ठित होती है। तो वहां पे आप गौमट सार की जो मूल गाथा है ना, वो नाम नहीं लिखे मिलेंगे, बस चिन्हों से ही पहचाना जाता है कि ये सब्जी सह प्रतिष्ठित है या अप्रतिष्ठित है, ऐसा। तो हाँ, सप्रतिष्ठित माने जिसके आश्रय से अनंत निगोदिया जीव रहते हो। देखो मैं बताती हूँ, जैसे लौकी है, ठीक है ना, तो लौकी में क्या है, जितने भी जीव होंगे ना वो अप्रतिष्ठित होंगे, माने एक शरीर में एक जीव, इसको बोलते हैं प्रत्येक वनस्पति। और निगोदिया किसको कहते हैं, शरीर तो एक है लेकिन उसके आश्रय से अनंत जीव रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, उन्हें एक बार में एक नहीं मरता है, अनंत मरते हैं। हाँ, समझ में आ रहा। तो यद्यपि चाहे सह प्रतिष्ठित हो या अप्रतिष्ठित है, दोनों प्रत्येक ही, लेकिन अंतर क्या है कि एक में निगोदिया जीव रहते हैं, एक में निगोदिया जीव नहीं रहते। तो लौकी में अनंत निगोदिया जीव नहीं रहते हैं, उनमें जितने भी जीव होंगे ना, एक शरीर का एक मालिक, हाँ वो अप्रतिष्ठित हो गया। और आलू में जितने जीव होंगे ना, तो एक शरीर के अनंत मालिक, हाँ उसमें एक साथ अनंत आत्माएं मरती हैं, ऐसा। अनंत जीव निगोद का मतलब समझते हो ना, कि अनंत एक साथ जन्म ले और अनंत एक साथ ही मरण को प्राप्त हो, ऐसा। तो वहाँ पहचान के चिन्ह हैं। और जो अपनी श्रावकाचार्य की जो पुस्तक है ना, तो उसमें पहचान के चिन्हों के माध्यम से कुछ सब्जियों का डिवाइडेशन किया गया है। ये वाली प्रतिष्ठित को साधारण भी कहते हैं ना। सप्रतिष्ठित को देखो वैसे तो मूल में तो वो प्रत्येक ही है। देखो मैं एक चीज बता देती हूँ, आंखों से हमें जितने दिखते हैं ना, वो सब प्रत्येक वनस्पति ही होती है, साधारण वनस्पति हमको नहीं दिखती है। माने आलू का जो, जिसको हम बोल रहे हैं अनंत निगोदिया जीव, वो हमारे ज्ञान गम में नहीं होते हैं, वो हमें नहीं दिखाई देते हैं। जो जो हमें दिखता है ना, वो प्रत्येक वनस्पति ही दिखती है। जो वास्तव में एक्चुअली निगोद जीव होते हैं वो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, जिसको अपन बोलते हैं साधारण वनस्पति। समझ में आ रहा है ना। तो हमें जो दिखती है वो प्रतिष्ठित, माने हमें प्रत्येक ही दिखती है, बस उसके हम जिन आगम के में जो चिन्ह दिए हुए ना, उससे ही पहचानते हैं कि इसमें निगोदिया जीव है, इसमें निगोदिया जीव नहीं है। अब देखो जैसे हमारा शरीर है, वनस्पति में ही नहीं, सारे जीवों में होता है प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। बताओ मनुष्य गति का शरीर सप्रतिष्ठित है या अप्रतिष्ठित है? बताओ भाभी जी, मानसी भाभी, हमारा जीव सप्रतिष्ठित है कि अप्रतिष्ठित है? हमारा शरीर सप्रतिष्ठित। हाँ, ये हम जो कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंश होते हैं, उनके शरीर में भी अनंत अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। हाँ, हमारे शरीर में बस केवल ज्ञान होने के बाद परम औदारिक शरीर जो होता है ना, वो इसीलिए कहलाता है कि हमारे शरीर में तो अनंत अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, लेकिन जो अरिहंत भगवान होते हैं ना, उनके जीव से, उनके शरीर से वो सारे जीव समाप्त हो जाते हैं।
उनके ब्लड में, उनके किसी भी पूर्व में कोई निगोदिया जीव नहीं होता है, और हमारे में, हमारे आश्रय से अनंत अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। नहीं, जन्म से तो होते हैं, क्योंकि उनका औदारिक शरीर होता है जन्म से तो, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद बताया जाता है कि उनके शरीर में निगोदिया जीव नहीं रहते हैं, ऐसा। और देखो, और मैं बता रही थी, पानी में भी निगोदिया जीव नहीं होते हैं, हवा में भी निगोदिया जीव नहीं होते हैं, वायु का, अग्नि में भी निगोदिया जीव नहीं होते हैं, पृथ्वी में भी निगोदिया जीव नहीं होते हैं। निगोदिया एकमात्र वनस्पति काय का ही भेद है, और वो कर्म भूमि के तिरंज और जो मनुष्य है। अब देखो, ये कहते हैं ना फंगस लग गई फेफड़ों में, ये सब क्या है? ये वनस्पति काय की तो है, फंगस, फूई लग जाती है, ये सब वनस्पति काय की होती है जो सड़ जाती है वस्तु, काई जम जाती है, तो ये सब हमारे शरीर में भी है, निगोद रहती है। हाँ, और वो जो ज्यादा बढ़ जाती है तो उसमें उसके आश्रय से फिर त्रस जीव भी पैदा हो जाते हैं। निगोदिया तो दिखाई नहीं देते, लेकिन उसमें फंगस में भी निगोदिया जीव होते हैं, काई में भी निगोदिया जीव होते हैं, वनस्पति कायिक होते हैं वो, ऐसा। ठीक है ना। इसी प्रकार जल तेज वायु के बारे में भी समझ लेना। अपन थोड़ा आगे देखते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय एवं चारों गतियों के पंचेंद्रिय जीव, ये सभी त्रस जीव कहलाते हैं। देव भी त्रस होते हैं, नारकी भी त्रस होते हैं, मनुष्य भी त्रस ही होते हैं। ये तो 3 त्रस ही होते हैं। बाकी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये सब भेद होते हैं तिरंच गति में। ठीक है ना। मनुष्यों में हमने बताया था ना, हमारे शरीर में, हमारे आश्रय से अनंत सम्मूर्छन मनुष्य भी रहते हैं। जहां जहां हमारे शरीर में हवा आदि नहीं लगती है, जो गुप्त अंग होते हैं, वहां पर अनंत मनुष्य, माने हमारे जैसे सम्मूर्छन मनुष्य रहते हैं, लेकिन वो भी संगी पंचेंद्रिय होते हैं। हमारे नाक के मैल में, हमारे कान के मैल में, है ना, जहां जहां भी मैल होता है वहां पर, पसीने में, आजकल हो गया ना वॉशिंग मशीन लोग लगाते हैं, 1-1 दिन में, 2-2 दिन में, 1-1 हफ्ते में। तो जो हमारे शरीर से कपड़ा टच हुआ, हमारा पसीना वगैरह उस पर लगा, तो अंतर मुहूर्त बाद, कपड़ा उतरने के अंतर मुहूर्त बाद उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति होना चालू हो जाती है। तो वर्तमान में जितने भी साधन उपलब्ध हुए ना, सब हिंसा को बढ़ावा देने वाले हैं। मेन तो यही होता था, हमने तन से कपड़ा उतारा और उसको तुरंत की तुरंत धो दो। पहले तो लोग ऐसे ही करते थे, स्नान किया और अपने कपड़े हर बंदा अपने अपने आप स्वयं धोता था, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हाँ भाभी जी, अभी 1 मिनट भाभी जी। हाँ, और क्या, देखो ये अभी चलिए परंपरा की अलमारियों में कपड़े आए और हमने उतार के तय बना के रख दिए। एक बार तन पे, आजकल होता है ना, मानो हमने मंदिर की साड़ियां अलग रख रखी हैं, ड्राई क्लीन की साड़ियां, वो धुलती तो है नहीं, है ना, रोज आते हैं पहने, उतार के रख दिए, फिर हमने दूसरे चेंज कर लिए। मैंने धुलते क्या है, वो जो रात को पहनने वाले लोअर वगैरह जो भी लोग पहनते हैं, टी शर्ट गाउन जो भी, वो धुलते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा माने मंदिर जा रहे हैं, वो तो उसमें तो त्रस जीव निरंतर, जब तक वो धुलेगा नहीं ना कपड़ा, और जब तक हमारे पसीने का उसमें संयोग है, तो निरंतर वो हमारी जाति के जीव होते हैं उसमें, हमारे पसीने में, हमारे मलमूत्र में, हमारी जाति के। जैसे ऐसे जानवरों में होता है ना, मानो जिस चॉकलेट में जिस जानवर का मांस डला है, तो उस चॉकलेट में बनने के बाद भी उसी जाति के सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसा है ना, लोग सालों सालों कपड़े नहीं धोते हैं, स्वेटर आदि हैं। अपने जैन आमना में नहीं है, एक बार कपड़ा पहन लिया तो भैया धोकर ही रखना चाहिए फिर उसको। जब भी तो एक दूसरे के कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं लोग, क्योंकि हमने जो कपड़ा पहना है उसमें मेरे जाति के जीव उत्पन्न होंगे। फिर आप मेरा कपड़ा पहनोगे तो आपके शरीर पर वो कपड़ा पहनते ही वो सारे जीव मर जाएंगे। अपने ब्लड डोनेट आदि का हमने क्यों बताया था, है क्योंकि मेरे ब्लड में जो जीव है, मेरा ब्लड आपको चढ़ेगा, तो आपके शरीर में चढ़ते समय वो सारे जीव मरण को प्राप्त हो जाएंगे। हाँ हाँ ये है, मतलब जैन धर्म में मैंने कहा ना, अन्य धर्म को तो बस खाली मनुष्य ही जीव दिखाई देते हैं। एक जैन धर्म ही ऐसा है जो अपन पढ़ रहे हैं सारा, कि कहाँ का सूक्ष्म जीव भी कहाँ कहाँ होते हैं, उनकी दया पालने का भी उपदेश देता है, ऐसा जैन धर्म ही है। जब जीव की हत्या होती है दीदी भाभी, फिर तो वो तो ब्लड देना नहीं चाहिए फिर। देखो हमें आज जो क्या है, वर्तमान जो पद्धति हो गई है ना, ये इलाज की एलोपैथिक पद्धति,
उसमें लगता है हमें कि इसकी और ब्लड आदि की आवश्यकता है। फिर जो प्राचीन पद्धति है ना अपना आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, वो तो कहते हैं कि किसी का ब्लड चढ़ाने से कोई फायदा ही नहीं होता। जब तक अपने शरीर में ब्लड बनना प्रारंभ नहीं हो, वो चढ़ भी जाएगा ना तो वो जब हाँ वो उसका कोई फायदा नहीं है, वो निष्कासित हो जाता है थोड़ी मतलब 1-2-4 घंटों में, या वो डेड हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं होता। पर ये एलोपैथिक पद्धति में चढ़ाया जाता है। बाकी तो अपनी जो आयुर्वेदिक एलोपैथिक पद्धति है वो इसका कुछ यूज ही नहीं बताती है ब्लड वगैरह चढ़ने का। इतना हो जाता है। देखो पहले भी आयुर्वेदिक कहता था, अब पहले उसको खून की कमी कह देते थे अब प्लेटलेट्स वगैरह गिरना कह देते हैं। कोई सा भी बुखार हो, सब में ही खून की कमी होती है। और जब बीमारी निकल जाए ना, वो वैद्य लोग जो नेचुरोपैथी वाले होते हैं वो कहते हैं अब स्वयं बनता है ब्लड। फिर बीमारी यदि निकल जाए ना शरीर में तो ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, फिर वो जो भी चीज खाएगा वो स्वयं ब्लड बनेगा। और जब बीमारी नहीं निकली है तो आप कितना भी चढ़ा लो ऊपर से ब्लड, लेकिन वो कार्यकारी नहीं होगा। ब्लड चढ़ाते चढ़ाते भी तो लोग मरण को प्राप्त हुए आज। चाची, हाँ बेटा। चाची जैसे लोग आजकल वैक्सीन लगवा रहे हैं तो उनकी एंटीबॉडीज बन रही है, तो वो उसको भी डोनेट कर रहे हैं, तो उसमें भी वो होता है दोष। देखो सारा एलोपैथिक का शुरू हो जाएगा। मैंने कह दिया मूल में ही जिसकी उत्पत्ति ही हिंसा पे प्रारंभ हुई हो, तो वो क्या तो जीवों को स्वस्थ करेगी वो पद्धति, है ना। आज देखो इतना साइंस ने डेवलप कर लिया, क्यों फिर भी क्यों बीमारी बढ़ रही है? इतनी वैक्सीन आने के बाद भी क्यों कंट्रोल नहीं हो रही बीमारी? इसलिए मैं छेड़ना नहीं चाह रही इस प्रकरण को क्योंकि वो पूरी पद्धति ही अपने इंडिया की है ही नहीं, ये सब विदेशों की आई है, हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले जीवों की बनाई हुई है पूरी। मूल में ही उसकी उत्पत्ति ही हिंसा पे डिपेंड है। उसकी दवाई केमिकल है, केमिकल भी क्या चीज है? देखो एक होती है नेचुरल ऑक्सीजन और एक होती है कृत्रिम ऑक्सीजन, दोनों में अंतर होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? एक कृत्रिम मंदिर होता है, अकृत्रिम मंदिर होता है। एक कृत्रिम गोभी होती है, एक अकृत्रिम गोभी होती है। कृत्रिम अकृत्रिम माने सहज उगी हुई, माने बीज से। कृत्रिम गोभी देखिए यार, प्लास्टिक की बनाते हैं, फाइबर की बनाते हैं। चावल देखिए कृत्रिम प्लास्टिक के चावल। तो भले ही उसे आप शुद्ध कह दो, ऑक्सीजन आदि को, कोई भी चीज हो, लेकिन जो वास्तव में नेचुरली चीज होती है वो ही फायदा करती है, केमिकल की हो किसी चीज की हो। तो मैं इस विषय को नहीं बढ़ा रही, आप अपने विषय पर ही आ जाइए। मूल में तो यही है कि वहाँ हिंसा की ही प्रवृत्ति है, ठीक है ना। बाकी ना हाँ जी, वनस्पति कायिक जैसे आपने बताया अभी कि वायु कायिक में निगोदिया जीव नहीं होते, तो जैसे वायु कायिक जो जीव है उसके सहारे से अनंत निगोदिया जीव नहीं होते जैसे वनस्पति में होते हैं। हाँ माने उसके आश्रय से नहीं रहते हैं। वो एक स्वतंत्र है, अपना सूक्ष्म भी है तो वो स्वतंत्र है। ऐसे तो निगोदिया जीव सब जगह हैं। हाँ वैसे तो देखो ऐसा आता है, सूक्ष्म निगोदिया जीव तीनों लोक में ऐसे भरे पड़े हैं जैसे घड़े में घी। तो वो अपने आश्रय से हैं, वो वायु कायिक के शरीर के आश्रय से नहीं रहेंगे। हाँ वैसे तो देखो यहाँ पर है, हमने हाथ हिलाया, यहाँ सारे जीव खचाखच भरे पड़े हैं, पृथ्वी के भी, जल के भी, अग्नि के भी, वायु के भी, वनस्पति के भी। सूक्ष्म जीव तो पूरे खचाखच भरे पड़े हैं। बाकी आती है बादर जीव। तो अपन जितना भी जो कहते हैं ना आलू खाने में जीव हिंसा होगी, तो वो बादर माने वो जो निगोदिया जीव भी दो तरह के हो गए, सूक्ष्म और बादर। तो अपन जो रक्षा करते हैं वो बादर जीव की करते हैं। सूक्ष्म जीव की अपन कोई रक्षा नहीं कर सकते हैं, वो अपनी आयु से ही मरते हैं और अपनी आयु से ही वो जीते हैं। वैसे तो सभी अपनी आयु से जीते हैं, सभी अपनी आयु से मरते हैं, लेकिन यही कि परिणाम, मारने का परिणाम है ना। तो आलू हमने त्याग किया तो हमने वहां पर हमारे निमित्त से बादर जीवों की रक्षा हुई वहां पर। तो वो जितना भी जो कथन आता है ना मारने का, बचाने का, वो सब बादर जीवों की अपेक्षा है ऐसा। भाभी जी, हाँ जी, वो जो आपने बताया था कि हमारे शरीर से कपड़ा टच होते ही जीव की उत्पत्तियां शुरू हो जाती है जब हम उतार देते हैं एक बार, तो उसमें हम जो मशीन का आप जस्ट बता रही थी कि वो 3 दिन में हम लगाते ही है, तो अगर हम मशीन रोज लगाएंगे तो 3 बाल्टी लगेगी जल की, तो वो उसकी प्रार्थना कितनी जबरदस्त होगी। तो इस सिचुएशन में या तो क्या करें, हाथ से धोए। भाभी जी का कहना है कि जैसे अपन 3 दिन में कपड़े धोते हैं, ठीक है ना,
तो 3 बाल्टी 4 बाल्टी में धुले। यदि हम डेली कपड़े धोते हैं मशीन में 1-2 बाल्टी से कम तो डलती ही नहीं है। तो फिर हम डेली धोएंगे तो डेली तो 4 लगाई तो हमने डेली कितनी बाल्टी हो गई 3 दिन में 12 बाल्टी हो गई। तो भैया अपन सोचे कि देखो 3 दिन में हमने इकट्ठे धोए तो कम पानी खर्च हुआ और डेली धोते हैं तो ज्यादा पानी खर्च होता है। क्या करें ऐसी स्थिति में? देखो वास्तव में तो मैंने कहा ना जितने भी साधन हैं ये दुविधाएं हैं। डेली कपड़े तो डेली के डेली तभी पॉसिबल है अपन हाथ से धोएं, ठीक है ना। बाकी जो विवेक बरतते हैं चलो भी आदत पड़ गई है क्योंकि आज बिल्कुल बिना मशीन के हैबिट ही नहीं है, तो उसमें यही है कि अपन कम पानी में कर सकते हैं। हाँ? दूसरा आप जो पानी वाली बात कह रहे थे, देखो अपने यहाँ ये आया है कि हमने कपड़े भी धोए तो वो जो पानी बचता है ना उसे अपन लैट्रिन में बाथरूम में पोछा लगाने में तो डेली ये कार्य तो झाड़ू डेली लगेगी अपने घर में, पोछा डेली लगेगा, नालियों में पानी अपन डेली डालते ताकि इतने जीव उत्पत्ति नहीं हो। तो जैसे मैं भी देखो डेली धोती हूँ कपड़े तो अपन उसको ऐसा नहीं कि हम नाली में फालतू में फेंकते हैं उस पानी को, उसका भी प्रयोग करते हैं। और यदि हम कपड़े नहीं धोएंगे तो पानी बचेगा नहीं तो फिर हम लैट्रिन बाथरूम पोछे वगैरह में कहाँ अलग से छानना पड़ेगा। तो अपन जो आप जो कह रहे हैं ना 4 बाल्टी उसका प्रयोग ही करना है पानी का, मैंने ये नहीं कि पानी में निकालने के बाद अपन उसको फेंकते हैं, उसका भी प्रयोग ही करते हैं। तो वो डेली की डेली धुलते हैं तो डेली अपने लैट्रिन बाथरूम भी साफ हो जाते हैं, डेली पोछा भी लग जाता है। जो पानी बचता है कपड़ा धोने के बाद तो उसको फेंकते नहीं है, उसका भी प्रयोग ही करना है। अपने तो देखो इतना ऐसे भी जीव हैं वर्तमान में, शायद रामायण में ही मैंने सुना था टब में बैठ के नहाती है, वहां पे एक दीदी है तो वो उसको उसके पानी नहाने के बाद जो पानी बचता है उसको भी वो जहाँ पर भी धोना है उसमें प्रयोग करती हैं। जितना बने उतना विवेक। अब हमने कहा ना हर चीज आगम में नहीं लिखी होती है, आप अपना ही विवेक बरतें। वॉशिंग मशीन का ढक्कन खोलते हैं 3-4 दिन बाद कितनी स्मेल निकलती है उसमें से पसीने की कितना आती है, और वॉशिंग मशीन में तो वैसे भी पानी ठहरता है अच्छे से। जो लोग नहीं निचोड़ते हैं ना तो आप कभी भी ना वॉशिंग मशीन को ऐसे हिला के देखना तो उसमें हमेशा पानी की आवाज आती है, देखना आप कभी भी कि तो अभी आपने निचोड़ लिया है आप उसको हिलाओगे ना तो थोड़ा। हाँ अब मैं देखो ये तो नहीं कह रही कि आप जितना बने उतना, है ना, मुनि धर्म अंगीकार नहीं कर सकते तो कम से कम अपन गृहस्थी में रह रहे हैं तो जितना माने जीव हिंसा से बच सके और इसके हृदय में जितनी करुणा होगी ना तो कोई क्रिया कठिन नहीं है, सब सहज पलेगी। बाकी देखो आज ये सारी जो प्रॉब्लम हो रही है ना भैया एक्सरसाइज करो योगा करो, पहले योगा की जरूरत ही नहीं होती थी। मैंने देखो सारे काम खड़े खड़े के हो गए, खाना बनाना बर्तन मांजना, एक कपड़े ऐसे थे थोड़ा जो बैठ के, तो अगर आप डेली 5-10 कपड़े धोते हैं तो आपके घुटने की प्रॉब्लम कभी प्रारंभ नहीं होगी कि हमारा घुटना मुड़ता नहीं है। और झुकने की भी तो डेली आधा घंटा बैठ के हो गया आपका योग। आपको अलग से योग करने की इम्यूनिटी बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, डेली घर बैठ के पोछा लगा लो कभी पेट नहीं बढ़ेगा, कभी आप मोटापे के शिकार नहीं होगे। कुछ कार्य ऐसे हैं कि डेली के डेली यदि गृहस्थी में कर लिए जाए ना किसी योग की आवश्यकता नहीं है, दवाइयों से भी आप बचोगे, है ना। तो आपके ऊपर है जैसा भी प्रयोग करना है बाकी मैं इसमें कुछ नहीं कह रही क्योंकि मैं तो ये हाथ से धोती हूँ इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती इस बारे में, ठीक है ना। अपना विवेक बरतें कि उस पानी का सदुपयोग करें। दूसरा जो ये कह रहे थे ना वो त्रस जीव उत्पत्ति होती है, अपने छान के डेली प्रयोग कर रहे हैं लेकिन वो जो पसीने में बताया था वो चलते उसमें चलते फिरते भी बाद में स्मेल आ जाती है तो ज्यादा जीव की उत्पत्ति हो जाती है। एक दिन देशना भाभी के घर चलते हैं हमने कहा ना जितना मैंने कठिन कुछ भी नहीं है, जितना पॉसिबल हो उतनी जीव रक्षा, क्योंकि अपना ना अहिंसा परमो धर्म है ना, स्वय दया पर दया, मैंने पूरा जैन धर्म वास्तव में अहिंसा प्रधान इसीलिए कहा जाता है। अन्य धर्मों में नहीं है सारी चीजें, कहते हैं बस वो कि हम हिंसा नहीं करते, वहां नहीं मिलेंगी आपको ये सब चीजें। भाभी जी हाँ जी, मतलब मैंने एक बार पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि मतलब ब्रह्मचारियों के लिए लिखा था कि उनके निमित्त जैसे जो वस्त्र यूज करते हैं तो उनके लिए लिखा था कि जो वस्त्र उन्होंने पहन रखे हैं उसको कम से कम 10-15 दिन तक वो टांगे रखते हैं, उसके बाद धोने चाहिए ताकि उसके अंदर जो जीव होते हैं फ्लैश होती है वो सब मतलब अपने समय अनुसार खत्म हो जाए। देखो जब तक कपड़ा शरीर पर टच रहता है
माने हमारे, क्योंकि हमारी शरीर की गर्मी से वो गर्म रहता है, तब तक उसमें जीव उत्पत्ति नहीं होती है। कपड़ा हमने शरीर से अलग किया, उसमें भी अंतर माने पौना घंटे के बाद जीव उत्पत्ति होती है। तब तक वो हमारे शरीर की गर्मी से टच है, क्योंकि निरंतर उसमें पसीने वगैरह भी भर रहे हैं, स्मेल भी आती है, लेकिन जीव उत्पत्ति बताई है। जैसे मलमूत्र में बताते हैं ना, वैसे तो शरीर देखो मल का बना है, मल से ही भरा है, लेकिन मलमूत्र त्याग के पौना घंटे बाद उसमें जीव उत्पत्ति होती है। क्योंकि जब तक वो हमारे शरीर के अमल, पित्त, क्षारीय इन चीजों से टच होते हैं, तब तक जीव उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे इसका आता है ना, जैसे अपन द्विदल आदि का कहते हैं कि हमारे जीभ पे द्विदल खाने से जीभ पैदा हुए, फिर पेट में जाने के बाद वो मर जाते हैं। शरीर में ऐसे ऐसे एसिड होते हैं कि उस समय जीव उत्पत्ति नहीं होती है। वो बाहर निकलने के बाद, मलमूत्र हो चाहे पसीने का मल हो, अंतर मुहूर्त बाद जीव उत्पत्ति होती है, हमारे शरीर से अलग होने के बाद, ऐसा। ठीक है ना। बाकी जो आप कह रहे हैं, वैसे देखो ब्रह्मचारी के लिए तो दो जोड़ी कपड़े तो वो रखते ही हैं कम से कम, तो डेली बदल सकते हैं। ऐसा कहीं मैंने तो पढ़ा नहीं किया कि वो 10 दिन तक एक ही जोड़ी कपड़े। वो आर्यिकाओं के लिए हो सकता है कि वो डेली कपड़े नहीं बदलती हैं, क्योंकि एक ही साड़ी का उनके लिए विधान बताया है, जब तक वो जीर्ण शीर्ण नहीं हो जाती। बाकी जो ब्रह्मचारी हैं, प्रतिमाधारी हैं, वो डेली बदल सकते हैं। ठीक है ना। स्वयं धोते हैं, वो किसी से नहीं धुलवाते हैं। आजकल जैसे वर्तमान में त्यागी व्रती वर्ग भी और लोगों से, माने जिनके घर में आहार होता है ना, उनसे कपड़े धुलवाते हैं और वो वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, तो उनको भी दोष आएगा। हाँ, उनको जिससे हमने धुलवाए ना कपड़े अपने, मानो देखो मैंने अनछने पानी का त्याग कर रखा है, तो मैं आपको अपने कपड़े दूं कि आप ये धो दो, और आपने अनछने में धोए, तो फिर मेरे को वो तो दोष आएगा ना, ऐसा। इसलिए जो नियम लेता है ना, फिर वो अपने कारण स्वयं ही करता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। ये स्वाधीनता से ही नियम लिए जाते हैं, अपन स्वयं पाल सके तो नियम होता है, दूसरे के अधीन नहीं चलते हैं। भाभी जी, आर्यिका माता एक ही साड़ी पहनेंगी तो फिर 16 का भोजन कैसे करेंगी? देखो हमने कहा था ना, जितनी भी जो विकृति होती है ना, जो घर गृहस्थी का कार्य करते हैं, हमने बताया था श्रावक को भी अष्टमी चौदस को स्नान नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वो पहले दिन ही सब कार्यों से निवृत्त होकर एक एकांत स्थान पर चला जाता है, जो प्रोषदोपवासधारी जो प्रतिमाधारी श्रावक होता है। तो ये स्नान तो उसके लिए है कि जो आरंभ के और हिंसा के कार्य करे, समझ रहे, ब्रह्म आदि की क्रिया करे। नहीं, श्रावक आदि से भी तो छू जाती है ना साड़ी माता जी की, इसलिए तो छूना निषेध है, छूलना नहीं चाहिए, बिल्कुल बच के ही निकलना चाहिए। देखो त्याग, जो मुनिराज हो, आर्यिका हो, इनको श्रावकों का संपर्क मना बताया है, बिल्कुल। श्रावकों के संपर्क में ज्यादा, माने सिर्फ आहार के हेतु आते हैं, उपदेश देते हैं तो दूर से। इसके अलावा श्रावकों से कोई संपर्क नहीं, कोई गृहस्थी की वार्ता नहीं, कोई आना जाना नहीं। आजकल तो क्या है, पूरे दिन आना जाना लगा रहता है, ऐसे कुछ नहीं। बस मुनिराज हो, आर्यिका हो, वो श्रावक से कम मिलते हैं आहार दान के समय या संबोधन के समय, उपदेश के समय। इसके अलावा और कोई फालतू बातों के लिए मुनिराजों के पास, आर्यिका माता जी के पास कोई जाता ही नहीं है। उनके पास संसार की लौकिक बातें तो होती ही नहीं है, टच करने की तो कोई बात ही नहीं है। पीछे आदि का भी हमने बताया था ना, ये गलत परंपरा है, क्योंकि उसमें भी शील का दोष आता है। मुनिराज या स्त्री को पीछे लगा रहे हैं, या आर्यिका है, माने भले ही बच्चा है और वो पुरुष है, तो भी दोष आता है। वैयावृत्ति भी तो करते हैं मुनिराज की या माता जी की, तब भी तो छूते हैं। तो बहुत सारे प्रसंग हैं। हमने कहा ना, वैयावृत्ति का भी वर्तमान में रूप बहुत विकृत हो गया है। माने बहुत असमर्थ के लिए, माने कोई रोगी है उनके लिए बताई थी। डेली स्तर, माने वैयावृत्ति का जब हमने रतन करंड शावकाचार पढ़ा था, वैयावृत्ति माने सिर्फ तेल मालिश है, ये बिल्कुल भूल जाइए आप। माने उनकी आज्ञा फॉलो करना, ये वैयावृत्ति है। उनकी आज्ञा के अनुसार नियम संयम पालना, ये वैयावृत्ति है। देव गुरु धर्म की रक्षा करना, ये वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति का मतलब टच करना ये नहीं है, हाथ पैर दबाना ये नहीं है। कभी पढ़ना, कभी देखो संयम प्रकाश जी ग्रंथ में ही है वैयावृत्ति के भेद प्रभेद, तो कभी प्रसंग बनेगा तो लेंगे,
क्योंकि बहुत विकृति आ चुकी है वर्तमान में, तो इसलिए हम वास्तविक भैया वृत्ति का स्वरूप ही भूल चुके हैं। ठीक है ना। तो अब मैं अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं संयम प्रकाश जी में ही दिखाती कि वो तो श्रावकों से दूर रहते हैं। आपने सुना होगा ना कि वो जानवरों से नहीं डरते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ तन खाते हैं, है ये मनुष्य तो माता खाता है। तो इसलिए तो ऐसे ऐसे ग्रंथों में वर्णन आता है कि इसलिए वो गृहस्थियों से बचते हैं। गृहस्थी के संपर्क में ज्यादा यदि त्यागी वृत्ति आता है तो वो भी भैया भ्रष्ट हुए बिना नहीं रहते हैं। माने एक गृहस्थी का संपर्क करने के कारण ही तो श्वेतांबर मत प्रारंभ हुआ था, श्रावकों का कहना मानने के कारण ही तो। और जिन्होंने श्रावकों का कहना नहीं माना था तो दिगंबर धर्म सुरक्षित रहा वहां पर, और जिन्होंने कहना माना श्रावकों का संपर्क किया वहां शिथिलाचार बढ़ गया, है ना। शिथिलाचार तो कहेंगे भी महाराज जी बहुत ठंड है ये प्रयोग कर लो, महाराज जी बहुत गर्मी है ये कर लो, महाराज जी ये खा लो ये पी लो। पर जैसे ही हमने उनकी बात मानी त्यागी व्रतियों ने, वहीं से शिथिलाचार प्रारंभ हो जाता है। तो कभी ये बिल्कुल देखो विषय थोड़ा अलग है, तो इसलिए कभी जब अपन मुनि धर्म का प्ररूपक ग्रंथ लगाएंगे, मूलाचार है या अनगार धर्मामृत है, तब इस पर विशेष चर्चा करेंगे। वैसे तो ये इसमें भी ना आगे एक अध्याय आएगा, महाव्रत की चर्चा आएगी, तो जितना बनेगा वो अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। समय तो हमारा हो रहा है, अपन यही विषय देखते हैं अभी। दो इंद्रिय, हाँ ध्यान रहे, दो इंद्रिय से अरिहंत तक 13वें 14वें गुणस्थान तक जब तक कि वे सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक सभी संसारी जीव हैं, त्रस जीव है ना। सिद्ध भगवान ही एकमात्र मुक्त कहलाते हैं। पहले गुण माने एक इंद्रिय से लेकर अनंत भगवान तक, यहाँ तक कि 14वें गुण स्थान तक कह दिया इन्होंने, सब संसारी हैं। ठीक है ना, एकमात्र सिद्ध भगवान को ही यहाँ पर मुक्त में लिया है। जब हम यह कहते हैं कि अरिहंत भी संसारी जीव हैं, तो लोगों को बहुत आश्चर्य होता लगता है कि अरिहंत भी संसारी हैं। अरे भाई, जब हमने समस्त जीवों को दो भागों में बांटा है, एक भाग में तो सिद्धों को रखा, तो दूसरे भाग में संसार के शेष सभी जीव सहज संसारी जीवों में ही आ गए। इसमें अधिक सोचने की बात ही क्या है। ठीक है ना, यद्यपि वो ऐसे संसारी नहीं है कि वापस वो दोबारा से वो जन्म मरण करेंगे, लेकिन यहाँ पर दो डिवाइडेशन करने में, क्योंकि अभी उनके 4 अघाती कर्म शेष है। अभी उनके मनुष्य गति भी है ना, आयु नाम गोत्र और वेदनी है, ये 4 कर्म शेष हैं। इस अपेक्षा से उनको संसारी कहा जा रहा है। यद्यपि वहां कषाय भी नहीं है, अपन कहते हैं ना मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम ही संसार है, ऐसे संसारी नहीं है वो, लेकिन सिद्धों की अपेक्षा उनको संसारी में लिया है, क्योंकि वो अभी त्रस भी है ना। अभी वो संगी पंचेंद्रियां है ना, भले ही वो इंद्रियों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके अभी द्रव्य इंद्रियां विद्यमान है, इसलिए उनको भी त्रस में कहा जाता है। ऐसे 5 इंद्रियां और उनके भेद प्रभेद। बेटा अगले पेज पर देखो, 111 पेज पर अंजलि। त्रस मिल गया बेटा। त्रस जीवों की परिभाषा में 2 इंद्रिय आदि जीवों को, ये सही चल रही है ना घड़ी? हाँ अभी है ना 5 मिनट। त्रस जीवों की परिभाषा में 2 इंद्रिय आदि जीवों को त्रस कहा गया है। तो सहज प्रश्न उत्पन्न होता है कि इंद्रियां कितनी होती हैं, उनका क्या स्वरूप है। उक्त प्रश्नों का उत्तर आगामी सूत्र में दिया जा रहा है, जो इस प्रकार है। पंचेंद्रियाणि, ठीक है ना, इंद्रियां 5 होती हैं। द्विविधानी, माने जो 5 इंद्रियां होती हैं उनको अपन 2 भागों में विभाजित करते हैं, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्य इंद्रिय, जो द्रव्य इंद्रिय होती है उसके 2 भेद होते हैं, निवृत्ति और उपकरण। लब्धि उपयोगो भाव इंद्रियम, जो भाव इंद्रिय होती है उसके भी 2 भेद होते हैं, लब्धि और उपयोग। मैं आपको अभी आज ओरली बता देती हूँ, फिर कल अपन हम पढ़ेंगे। देखो इंद्रियां 2 प्रकार की, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। भाव इंद्रिय में बताया इन्होंने लब्धि और उपयोग। देखो हमें जो अभी ज्ञानावर्णी, वीरा अंतराय, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण,
इनके जो क्षोभसम से 5 इंद्रिय संबंधी जो लब्धि प्राप्त हुई है कि हम इतना इतना देख सकते हैं, अपन इतना इतना जान सकते हैं, इतना सुन सकते हैं, इतना चख सकते हैं, तो ऐसा जो आत्मा में क्षोभसम होता है इसको बोलते हैं लब्धि। समझ में आ रहा है ना? भले ही देखो आज हमारी आंखें चले जाए, भले ही कान चले जाए, लेकिन लब्धि से अपन पंचेंद्रिय ही कहलाएंगे। लब्धि माने उस संबंधी हमें क्षोभसम की प्राप्ति हुई है, लब्धि माने प्राप्ति। तो भले ही हमारी 5 इंद्रियां जीर्ण शीर्ण हो जाए, है ना, बाहर से, लेकिन हम फिर भी संगी पंचेंद्रिय ही कहलाएंगे। हाँ, आंखों में कितना भी ब्लैक फंगस उतर जाए, लेकिन फिर भी हमारा चक्षु इंद्रिय हमारी है लब्धि रूप में, क्योंकि हमें उस संबंधी ज्ञान का उघाड़ हुआ है। मनुष्य अंधा भी हो जाए ना तो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, बहरा हो जाए तो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि पंचेंद्रिय है ना वो, वहां पर संगी पंचेंद्रिय है। तो जो ज्ञान कर्म के उदय से जो क्षोभसम प्राप्त होता है उसको बोलते हैं लब्धि, है। लेकिन अब लब्धि तो हुई हमें, मानो कि हम बहुत सारा जान सकते हैं, माने हम इतने ग्रंथ पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार में तो थोड़ा ही पढ़ पाएंगे ना। अब लब्धि रूप में हमारा समय सार जी भी पढ़ा हुआ है, रतन कृष्ण सावकाचार्य जी भी पढ़ा हुआ है, मतलब बहुत सारे हमें ग्रंथ लब्धि में हैं। लेकिन अभी उपयोग रूप क्या चल रहा है? तत्वार सूर्य पर हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो उपयोग रूप है, जिस समय हमारा जो वस्तु हमारे ज्ञान कमाना, हमारा उपयोग कहाँ लगा हुआ है, इसको बोलते हैं उपयोग। ये लब्धि और उपयोग ये दोनों हो गई भाव इंद्रिय। समझ में आ रहा है ना? भाव इंद्रिय माने एक तरह से ये आत्म परिणाम समझ लो इन दोनों को। आत्मा के विकारी परिणमन भी कह सकते हैं। माने ज्ञान की अपेक्षा, क्योंकि ज्ञान तो कोई न मिथ्या होता है ना समय, उस अपेक्षा से स्वभाव रूप परिणमन भी इसको बोल सकते हैं। अब बची द्रव्य इंद्रिया। द्रव्य इंद्रिय के दो भेद करे, निवृत्ति और उपकरण। तो सबसे पहले मैं उपकरण के बारे में बता देती हूँ। ये जो हमारी बाहर की रचना है ना, इसको बाहरी उपकरण बोलते हैं। नाक है, कान है, पलक है, आईब्रो है, ये सब जितना भी है बाहर के सभी, तो इसको बोलते हैं उपकरण। उपकरण के भी दो भेद आएंगे, तो ये है बाहरी उपकरण, ठीक है ना। लेकिन हमारी आंख के अंदर जो ब्लैक इसको क्या बोलते हैं, जो गोला बना हुआ है, पुतली जिसको अपन कहते हैं, वो अंतरंग उपकरण कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसको ढकता है ना, इसको उपकार करता है। माने ये दोनों ही उपकरण में आएंगे, एक अंतरंग उपकरण और एक बहिरंग उपकरण। निवृत्ति के भी दो भेद आते हैं। थोड़ी निवृत्ति में थोड़ा आप समझना कि जो मैंने अभी ये प्रसंग बताया था ना, टाइम तो हो गया है, मैं 2 मिनट में बताती हूँ कि मैंने बताया था 5 इंद्रियों की अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवे भाग होती है। माने एक्चुअल में जो हमारी इंद्रिय होती है ना, कोई साइंटिस्ट नहीं पकड़ सकता। हमने तो मन के बारे में बताया था कि मन किसी साइंस को पकड़ में नहीं आता है, लेकिन कोई भी इंद्रिय नहीं पकड़ में आती है। तो हमारी जो वास्तविक चक्षु इंद्रिय है ना, वो मसूर के दाने के समान होती है, लेकिन दाना तो बड़ा होता है। तो उस मसूर के दाने के भी असंख्यातवे भाग जितनी छोटी होती है वो, जो हमारी वास्तव में जो चक्षु इंद्रिय है। तो जो वास्तव में जो पुद्गल की जो रचना है ना, मसूर के दाने के बराबर घनांगुल के असंख्यातवे भाग, उसको बोलते हैं अपन बहिरंग निवृत्ति, जो पुद्गल की रचना हुई है। और उसके पीछे माने इतने ही आत्मा के प्रदेश यहाँ से झांकेंगे, है उस समय, माने जो आंख के जो पीछे के आत्मा के प्रदेश है, यद्यपि क्षोभसम तो पूरी आत्मा में होता है, लेकिन ये होता है ना, हम यहीं से देखेंगे, यहाँ से नहीं देखेंगे, यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से देखेंगे नहीं। तो आत्मा में उस संबंधी आकार का बनना वो अंतरंग निवृत्ति है, और पुद्गल परमाणु में उस संबंधी आकार बनना वो बहिरंग निवृत्ति है। कल मैं थोड़ा सा ना ड्रॉ करके बता दूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो। हाँ, माने असली आंख तो वास्तव में हमें पता ही नहीं है कि होती क्या है। इनके सबके आए हैं, हर चीज का एक एक का पूरा पढ़ूंगी कल मैं। तत्वार सार जो टीका है ना, उससे अपन थोड़ा सा देखेंगे। द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय, जैसे अरिहंत भगवान है, तो यद्यपि उनके क्षोभसम ज्ञान का तो नाश हो गया, उनके छाय ज्ञान प्रकट हो गया है, तो वह लब्धि उपयोग तो है, लेकिन वो क्षोभसम रूप नहीं है, छायिक रूप है। लेकिन वह द्रव्य इंद्रिय सारी विराजमान है,
है ना, उनके कान भी है, सब कुछ है, पांचों इंद्रियां है, लेकिन वो जान डायरेक्ट आत्मा से रहे। लेकिन इस संसार अवस्था में जो छद्मस्त जीव है, उनका पूरा ज्ञान इन पांचों इंद्रियों से प्रकट होता है। तो विशेष चर्चा अपन इसके बारे में कल करेंगे। निज निधि निज में बता, ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ वंदना सतवा। नमो अरहंता, नमो सिद्धाणम, नमो आयरी प्राणम, नमो वज्रायाम, नमो लोये सव्यसाम। बोलो जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? प्रारंभ करें। हाँ जी भाई सवारी। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे, वंदित आवाज नहीं आ रही यहाँ पे। ध्रुवमचल मनोभवं गति पत्ते, पोछामि समय पाहुल सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंदकुंद देव। आवाज बंद हो गई। आवाज नहीं आ रही है। आवाज हाँ, आ रही है आवाज? जी आ रही है। चलिए, आचार्य कुंदकुंद देव के द्वारा अभी भी नहीं आई भाई साहब आवाज।